नमस्कार, आपका स्वागत है। आप सभी भक्तों को आने वाली नवरात्रि चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाली चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी, किस तारीख व्रत रखा जाएगा और रामनवमी कब मनाई जाएगी। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि का पूजन कैसे करना चाहिए और किन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत रखना चाहिए और किन्हें नहीं रखना चाहिए। व्रत और पूजा के नियम क्या हैं, इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दें। चैत्र नवरात्रि पावन पर्व फाल्गुन मास के समाप्त होते ही शुरू हो जाता है। होलिका दहन के बाद चैत्र मास का आरंभ होता है और इसी के साथ हिंदू नववर्ष भी शुरू होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसी समय देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। घट स्थापना और कलश स्थापना किस दिन और किस शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए, अखंड ज्योत जलाने का सही तरीका क्या है, पूजा विधि और मंत्र कौन कौन से हैं, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। नवरात्रि में माता रानी की आराधना करने से सभी दुख और संकट समाप्त हो जाते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं जबकि कुछ पहले और आखिरी दिन उपवास रखते हैं। हर किसी की अपनी मान्यताएं होती हैं और हर उपासना का अपना महत्व होता है। बहुत से लोग जानते होंगे कि एक साल में 4 नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 सार्वजनिक रूप से मनाई जाने वाली नवरात्रि। चैत्र और शारदीय नवरात्रि को विशेष रूप से मनाया जाता है जबकि गुप्त नवरात्रि साधकों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको जो भी जानकारी दे रहे हैं वह शास्त्रों और पंचांग पर आधारित होती है। सही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। दोस्तों, आप जानते हैं कि नवरात्रि साल में 4 बार आती है। इनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और 2 प्रमुख नवरात्रि जिन्हें बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि नया संवत हिंदू नववर्ष शुरू होने के साथ आती है और बहुत शुभ मानी जाती है। अश्विन नवरात्रि, जिसे शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है, दशहरे से पहले आती है और इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। माघ नवरात्रि और आषाढ़ नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती हैं जिनका विशेष महत्व साधकों के लिए होता है। चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है क्योंकि यह नए संवत के आरंभ के साथ आती है और इस दिन ग्रहों की स्थिति से पूरे वर्ष की संभावनाओं का आकलन किया जाता है। चैत्र नवरात्रि का पर्व हर साल श्रद्धा और जोश के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस साल इस पर्व में कुछ खास बात है जो इसे और भी विशेष बना रही है। इस बार मां दुर्गा अपनी सवारी के रूप में हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की सवारी का बहुत महत्व होता है और जब वह हाथी पर सवार होकर आती है तो इसे एक खास शुभ संकेत माना जाता है। हाथी को भारतीय संस्कृति में शांति, समृद्धि और यादों का प्रतीक माना जाता है। इसे भगवान गणेश की सवारी भी माना जाता है और अब जब मां दुर्गा हाथी पर सवार हो रही हैं, तो यह समय और भी अधिक महत्व रखता है। इसका मतलब है कि आने वाला समय देश में शांति और समृद्धि का प्रतीक होगा। यह संकेत है कि हमें इस समय अपने जीवन में शांति, सकारात्मकता और समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो हर साल खास तौर पर मां दुर्गा की पूजा और व्रत के लिए मनाया जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च 2025 रविवार को हो रहा है और यह 6 अप्रैल 2025 रविवार तक चलेगा। हालांकि इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रहे हैं, इसलिए चैत्र नवरात्रि 8 दिन की होगी। इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि पूजा विधि, कलश स्थापना, मुहूर्त और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे ताकि आप इस पर्व को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से मना सकें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च शाम 4:27 से शुरू हो रही है, जो 30 मार्च दोपहर 12:07 से शुरू हो रही है, 49 मिनट पर समाप्त होगी। ऐसे में चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च से हो रहा है जो 7 अप्रैल 2025 को समाप्त होगी। कलश स्थापना की बात करें तो कलश स्थापना नवरात्रि की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस दौरान विशेष मुहूर्त में कलश स्थापना करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। 2025 में कलश स्थापना के लिए पहला मुहूर्त 30 मार्च 2025 को सुबह 6:13 से लेकर 10:22 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त 30 मार्च
2025 को दोपहर 12:01 से लेकर 12:50 तक रहेगा। इन मुहूर्तों में कलश स्थापना करना विशेष फलदायक होता है। आप इन समयों में अपने घर या पूजा स्थल पर कलश स्थापित कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी समय यह तय होता है कि इस वर्ष का राजा और मंत्री कौन होगा, ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी और आने वाला समय लाभकारी होगा या नहीं। पुराणों और ज्योतिषीय गणनाओं में इनका उल्लेख किया गया है। नवरात्रि के पहले दिन कुछ विशेष कार्य किए जाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें कलश स्थापना, अखंड ज्योत जलाना और खेतड़ी बोना शामिल है। कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र या तांबे, पीतल का घड़ा लें। खेतड़ी बोने के लिए चिकनी मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी लें जिसमें जौ आसानी से उग सके। जौ के लिए एक मुट्ठी बीज पर्याप्त होते हैं, लेकिन अधिकतम 100 ग्राम तक ले सकते हैं। इसके बाद मां दुर्गा की पूजा के लिए उनकी मूर्ति या तस्वीर रखें और अखंड ज्योत जलाने के लिए तेल या घी का बड़ा दीपक या कटोरी का उपयोग करें। अगर अखंड ज्योत जलाना संभव नहीं हो तो नियमित दीपक भी जलाकर माता की पूजा कर सकते हैं। कलश स्थापना के साथ व्रत और पूजन का संकल्प लें और फिर मां दुर्गा की आराधना करें। पूरे नवरात्रि मां के 9 रूपों की पूजा विधि का पालन करें। अखंड ज्योत जलाने के लिए अगर आप 9 दिनों तक दीप जलाना चाहते हैं तो कम से कम 1 किलो घी या तेल की आवश्यकता होगी। इसे पहले से लेकर रख लें। कलश स्थापना के लिए एक मिट्टी का या धातु का कलश लें। अगर आपके पास तांबे या पीतल का कलश है तो उसे भी उपयोग में ला सकते हैं। कलश पर रखने के लिए नारियल की आवश्यकता होगी। यदि आपके क्षेत्र में पानी वाला नारियल मिल रहा हो तो उसे लें, नहीं तो सूखा नारियल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापना का बहुत महत्व है। कलश को सजाने के लिए सबसे पहले एक लाल वस्त्र या चुन्नी लें। फिर कलश के अंदर हल्दी की गांठ, चांदी का सिक्का, सामान्य सिक्का, अक्षत चावल, सुपारी और थोड़ी सी दूर्वा डालें। ये सभी सामग्री शुभ मानी जाती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा को बनाए रखने के लिए उपयोगी होती हैं। कलश स्थापना के लिए एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। माता के श्रृंगार के लिए सुहाग सामग्री जैसे चूड़ियां, लिपस्टिक, बिंदी, कुमकुम और रोली जरूर रखें। पूजा सामग्री में रोली, मौली, इलायची, धूप दीप और भोग के लिए मिठाई या फल रखें। अगर संभव हो तो ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। अखंड ज्योत जलाने के लिए दीपक, बाती और पर्याप्त तेल या घी पहले से तैयार रखें। पूजा के लिए बैठने से पहले एक तांबे या पीतल का लौटा लें, उसमें पहले गंगा जल डालें और फिर शुद्ध जल से भर लें। अब पूजा विधि की शुरुआत करें। सबसे पहले पूजा स्थल का शुद्धिकरण करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और पूजा स्थल पर हल्का जल छिड़कें ताकि स्थान शुद्ध हो जाए। जो भी सामग्री आपने पूजा के लिए इकट्ठी की है उसका भी शुद्धिकरण करें ताकि पूजा पूरी श्रद्धा और पवित्रता से संपन्न हो। जहां पूजा करनी है वहां जल और पुष्प छिड़क कर शुद्धिकरण करें और ओम का उच्चारण करें। इस प्रकार आप पूजा स्थल को पवित्र कर लेंगे। जब स्थान और सामग्री शुद्ध हो जाएं, तो माता की चौकी लगाएं। चौकी पर सफेद या पीला वस्त्र बिछाएं। यदि चौकी उपलब्ध नहीं हो तो पूजा स्थल पर उचित व्यवस्था करें। अब सबसे पहले माता की तस्वीर या मूर्ति को वहां स्थापित करें। माता को विराजमान करने के लिए अक्षत लेकर उनका आसन बनाएं और फिर तस्वीर या प्रतिमा को वहां रख दें। अब जवारे बोने की तैयारी करें। इसके लिए जौ को 1 या 2 घंटे पहले पानी में भिगोकर निकाल लें। फिर मिट्टी के पात्र को अच्छे से धोकर शुद्ध करें। उसमें रेत डालें और फिर जौ डालें। जौ डालने के बाद उस पर हल्की सी मिट्टी की परत डालें। इस पात्र को माता की दाहिनी ओर रखें। अगर चाहें तो इस पर कलश रख सकते हैं या फिर अलग से भी कलश स्थापना कर सकते हैं। अगर अलग से कलश स्थापित कर रहे हैं तो पहले उस कलश के नीचे चावल या गेहूं रखें और फिर उस पर कलश रखें। अब कलश में गंगा जल डालें और उसमें हल्दी की गांठ, साबुत हल्दी, सिक्का, कमल गट्टे, सुपारी और दूर्वा डालें। सुपारी और सिक्का डालना आवश्यक है, बाकी सामग्री न होने पर भी कोई समस्या नहीं है। अब कलश को ढककर उस पर थोड़ा सा अक्षत डालें और फिर उसके ऊपर नारियल स्थापित करें। नारियल के ऊपर चुनरी लपेटें और अगर चुनरी उपलब्ध नहीं है तो कलावा या सफेद धागा लपेट सकते हैं। नारियल को कलश के ऊपर इस तरह रखें कि उसका मुख आपकी ओर रहे। अब अखंड ज्योत जलाने की तैयारी करें। इसके लिए एक बड़ा दीपक लें, उसमें बत्ती लगाकर किसी पात्र में घी भर दें। दीपक को स्थापित करने के लिए उसके नीचे चावल रखें और चावल का आसन बनाकर उस पर दीपक रखें। यह ज्योत 9 दिनों तक निरंतर जलती रहनी चाहिए, इसलिए इसे सुरक्षित स्थान पर रखें। अंत में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले संकल्प लिया जाएगा। संकल्प से पहले जल से शुद्धिकरण किया जाएगा। आप आसन पर बैठकर अपने हाथ पृथ्वी पर रखें और माता से प्रार्थना करें। मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र है ओम पृथ्वी दयादता लोक देवी विष्णुनाथ तथा महादेवी पवित्रम गुरु आसनम। यदि आप विवाहित हैं तो पति पत्नी साथ में पूजा करें। अब जल से आचमन करें। सीधे हाथ में जल लें और एक दीप प्रज्वलित करें। यदि संभव हो तो अखंड ज्योति जलाएं।
क्योंकि नवरात्रि में अखंड ज्योति का विशेष महत्व है। अब व्रत का संकल्प लिया जाएगा। संकल्प के लिए सीधे हाथ में जल, अक्षत और 1 रुपए का सिक्का लें। फिर 3 बार बोलें ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अब अपना नाम, गोत्र, स्थान और तिथि, चैत्र माह शुक्ल पक्ष का उल्लेख करें। संकल्प में यह कहें कि आप चैत्र नवरात्रि स्थापना, अखंड ज्योति स्थापना व्रत पूजन कर रहे हैं और इसे माता के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। संकल्प एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके बिना पूजन का पूरा फल नहीं मिलता। जैसे बैंक में पैसे तभी जमा होते हैं जब आप सही प्रक्रिया अपनाते हैं। संकल्प यह सुनिश्चित करता है कि आप कौन हैं, कहां बैठे हैं, किस गोत्र से हैं और पूजा का उद्देश्य क्या है। संकल्प के बाद अब पूजन आरंभ करें। सबसे पहले गणेश जी का पूजन होगा। गणेश जी का आवाहन करें और बोलें जय गणेश जी महाराज की जय। अब गणेश जी की पूजा करें। उन्हें आसन अर्पित करें, अक्षत और जल अर्पित करें। गणेश जी के सामने एक कटोरी रखकर वहां पत्ते पर जल अर्पित करें। फिर रोली और कुमकुम से तिलक लगाएं, धूप दिखाएं और फूलों की माला अर्पित करें। गणेश जी को लड्डू प्रिय होते हैं, इसलिए उन्हें लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। भक्तों, गणेश जी की पूजा पूरी करने के बाद अब माता का पूजन और पाठ करें। पूर्ण श्रद्धा भाव से नवरात्रि का व्रत रखें। महिलाएं व्रत रखती हैं, लेकिन पुरुष भी व्रत रख सकते हैं। नवरात्रि के व्रत में फलाहार किया जा सकता है। कुछ लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं। यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। व्रत के दौरान सात्विकता का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी को कष्ट न दें और जितना संभव हो सके दान करें। नवरात्रि में दान का विशेष महत्व होता है। इन 9 दिनों के दौरान घर में कोई लड़ाई झगड़ा या कलह नहीं होना चाहिए। सुबह और शाम माता की आरती जरूर करें। आरती के लिए कपूर जलाएं और दीपक प्रज्वलित करें। प्रसाद के रूप में मिठाई या लड्डू अर्पित करें। 9 दिनों तक माता की आरती करें और नवमी के दिन कम से कम 9 कन्याओं को भोजन कराएं। कन्याओं को भोजन कराने से नवदुर्गा माता प्रसन्न होती है। भोजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा दें और लाल चुनरी भेंट करें। उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। अब जो कलश आपने स्थापित किया था उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित करें। साथ ही माता की मूर्ति को भी विधि पूर्वक विसर्जित करें। घर में मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, इसलिए उसे पवित्र नदी में जाकर कलश के साथ विसर्जित कर दें। माता का भंडारा करें और जो भी आपकी मनोकामना है वह माता लक्ष्मी और माता वैष्णवी पूरी करें। इस प्रकार माता की पूजा और व्रत का समापन करें और माता के आशीर्वाद से अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके सभी कमेंट्स को पढ़ते हैं और आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद और हमारी अगली वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए।